हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश ई बुक पूर्वी की यूनिट 4 का चैप्टर योगा वे ऑफ लाइफ पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी वीडियोस, सभी सब्जेक्ट के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर योगा ए वे ऑफ लाइफ। सबसे पहले कुछ एक्टिविटी आपको बताई गई है। लेट अस डू दीज एक्टिविटी बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज़ करें। कौन सी एक्टिविटी हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट योगा? डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विथ होल क्लास। योग के बारे में आप क्या जानते हैं? जोड़ी में चर्चा करें, यानी कि पेयर बना के आप चर्चा करें। दो का पेयर बना के आपने ये चर्चा करनी है और पूरी क्लास के साथ शेयर फिर आपने करना है कि आप योगा के बारे में क्या जानते हैं। सेकंड एक्टिविटी है व्हाट इज़ 21 जून नोन फॉर। 21 जून को किसके लिए जाना जाता है? व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे। और इस दिन हम क्या करते हैं? तो ये तो सबको ही पता है, जो 21 जून है वो इंटरनेशनल योगा डे होता है और इस दिन हम क्या करते हैं? जगह जगह पर मिलकर क्या करते हैं? योगा करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। थर्ड है लिस्ट एज मैनी वर्ड यू नो रिलेटेड टू योगा। योग से संबंधित जितने भी शब्द आप जानते हैं उनकी आपने लिस्ट बनानी है। शेयर देम विद योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स के साथ फिर उनको साझा करना है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो आपने करनी है। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट लाइन है इसकी, योगा इज़ ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ। यानी कि योग की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये हुई है भारत से हुई है। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से आया है जिसका अर्थ है जुड़ना या मिलना। यानी कि योग का मतलब क्या है? जुड़ना या मिलना। दिस symbolizes the unity of mind and body, thought and action, harmony between human and nature. यह मन और शरीर की एकता, विचार और क्रिया, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। यानी कि मानव और प्रकृति के बीच बैलेंस का ये एक प्रतीक है। इट इज़ ए होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग। यह स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। सेज पतंजलि प्रेजेंटेड द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ योगा इन ए सिस्टमेटिक वे इन योगा सूत्र ऑफ पतंजलि। ऋषि पतंजलि ने योग सूत्रों में योग की प्राचीन परंपरा को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने योग सूत्र लिखा है और उसको सही ढंग से, सिस्टमेटिक रूप से उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। He described yoga as the means to take the mind quiet and free from all distraction. उन्होंने योग को मन को शांत और सभी विकर्षणों से मुक्त करने का साधन बताया है। यानी कि जो योग है वो मन को शांत करता है और जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, जितनी भी डिस्टर्बेंसेस है, ठीक है, उनसे ये आज़ादी दिलाता है, मुक्त करता है। योगा हैज़ बिकम increasingly popular around the world due to its many health benefit. योग अपनी कई स्वास्थ्य
लाभों के कारण दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हो गया है। Here are some of the benefit of योगा। यहाँ कुछ योग के लाभ दिए गए हैं। तो अब ये पॉइंट बताए गए हैं। योगा पोस्चर्स यानी कि आसन हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस एंड बैलेंस। योग के आसन मांसपेशियों को खींचने और मजबूत करने में मदद करते हैं, लचीलापन, सहन शक्ति और संतुलन बढ़ाते हैं। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। यह शरीर की सारी फिटनेस में सुधार कर सकता है। ओवरऑल जो भी हमारी फिजिकल फिटनेस है उसमें ये सुधार कर सकता है योगा। दिस कैन आल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन्स सच एज लोअर बैक पेन। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों के दर्द जैसे कि पीठ के निचले हिस्से के दर्द को भी कम कर सकता है। योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन विच कैन हेल्प टू calm द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। योग में श्वास तकनीक यानी कि जो सांस को अंदर लिया जाता है और बाहर लिया जाता है उसको श्वास तकनीक कहेंगे। योग में श्वास तकनीक और ध्यान शामिल होते हैं, जिसमें मेडिटेशन कहेंगे ध्यान को, जो मन को शांत करने और तनाव व चिंता को कम करने में सहायक होते हैं। इट रिलैक्सेस द माइंड, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। यह मन को आराम देता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। तो ये योग के फायदे बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट है योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। योग प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, यानी कि इससे इम्यून सिस्टम भी हमारा बढ़ता है, सुधरता है। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। यह ब्लड प्रेशर को कम करके और परिसंचरण में सुधार करके, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसमें सुधार करके दिल के स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकता है। जो हमारा हार्ट है उसके स्वास्थ्य को भी ये बेहतर कर सकता है। आगे हैं योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। योग कैलोरी बर्न करके और स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करके वजन घटाने में सहायक हो सकता है। यानी कि योगा से जो कैलोरी है वो बर्न होती है, जिससे हमारा जो वजन है वो घट सकता है। योगा प्रमोट्स ए सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। योग समग्र कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है। समग्र का मतलब ओवरऑल। दिस इज द रीजन वाई द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। यही कारण है कि योग के अभ्यास के लाभ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अब इसको पूरी दुनिया में इसको मान्यता दी गई है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO on 20th June 2021 launched an app called WHO M Yoga। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 20 जून 2021 को एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था WHO M Yoga। The app contains a collection of videos and audio files to teach and support yoga practice। और इस ऐप में क्या है, इस ऐप में कलेक्शन ऑफ वीडियोस एंड ऑडियो फाइल, इसमें वीडियो और ऑडियो फाइलों का संग्रह है जो योग अभ्यास को सिखाने में और उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि योग को इसमें जो वीडियोस हैं और जो ऑडियोज़ हैं वो योगा को सिखाने में और सपोर्ट करने में
हेल्प करते हैं। ठीक है, द एम was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga। इसका उद्देश्य है, जो इस ऐप का जो वीडियो डाले गए, ऑडियो डालेंगे, इसका उद्देश्य है क्या? इसका उद्देश्य था कि लोगों के लिए एक उपयोग में आसान, कि भाई बिल्कुल आसान हो, उपयोग में आसान और निःशुल्क हो, बिल्कुल फ्री हो, निःशुल्क टूल उपलब्ध हो जो उन्हें योग करने के लिए प्रोत्साहित करे, एनकरेज करे। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। हम किसी भी समय योग अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर डैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसन्स वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम योग आसनों का अभ्यास करते हैं तो हम केवल शरीर को नहीं खींचते हैं, सिर्फ शरीर को ही स्ट्रेच नहीं करते हैं, मन को भी शरीर के साथ होना चाहिए। जो हमारा माइंड है, यानी कि जो मन है, उसको भी शरीर के साथ, टू बी विद द बॉडी, शरीर के साथ होना चाहिए। दिस इज द रीज़न वाई इट शुड बी प्रैक्टिस्ड विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। यही कारण है कि इसे बिना किसी विकर्षण के अभ्यास किया जाना चाहिए। यानी कि जब हम योगा कर रहे हों तो किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, हमारा ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, हमारा शरीर और मन एक होना चाहिए उस टाइम। इफ़ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेथ एंड अवेयरनेस आवर प्रैक्टिस विल बिकम ए योगिक प्रैक्टिस। यदि प्रत्येक खिंचाव, यानी कि जो स्ट्रेच हम करते हैं योगा के टाइम, प्रत्येक खिंचाव और सांस, प्रत्येक खिंचाव को सांस और जागरूकता के साथ समन्वित किया जाए, यानी कि उनको कोऑर्डिनेट किया जाए, तो हमारा अभ्यास एक यौगिक अभ्यास बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक संस्कृत का श्लोक दिया गया है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि इस संस्कृत के श्लोक का अर्थ क्या है। Being the first accessory of हठ योगा, आसन इज डिस्क्राइब फर्स्ट। जो हठ योग होता है, हठ योग के प्रथम पार्ट के रूप में आसन को पहले वर्णित किया गया है। यानी कि हठ योग में सबसे पहले किसके बारे में बताया गया है? आसन के बारे में बताया गया है। इट शुड बी प्रैक्टिस्ड फॉर गेनिंग स्टेडी पोस्चर, हेल्थ एंड वेटलेसनेस ऑफ बॉडी। इसे स्थिरता, स्वास्थ्य और शरीर का हल्कापन प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।